सर आज के सेशन में सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है साइज ऑफ नेटवर्क। कि नेटवर्क साइज के एतबार से या तो छोटा होगा या साइज के एतबार से नेटवर्क बहुत बड़ा होगा। लिहाजा अगर साइज के एतबार से एक छोटा नेटवर्क हो तो उसको लैन कहते हैं। टेक्निकली कहते हैं नेटवर्क विद इन अ शॉर्ट रेंज इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी मिसाल ये है कि एक ऐसा नेटवर्क जो किसी एक घर में बना है, किसी एक ऑफिस, किसी स्कूल या किसी कॉलेज की बिल्डिंग में बना है, तो वो लैन कहलाता है। लैन के अंदर इस्तेमाल होने वाली हर चीज, केबल, कनेक्टर, हब, स्विच, जो कुछ भी लैन के लिए इस्तेमाल होता है वो प्राइवेट तौर पे आप जाके मार्केट से परचेज कर सकते हैं, आराम से मिल जाता है मार्केट से। लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाली हर चीज, केबल, कनेक्टर, स्विच, उसकी स्पीड 10 Mbps, 100 या 1000 Mbps होगी। तो इसका मतलब लैन के अंदर इस्तेमाल होने वाली हर प्रोडक्ट हाई स्पीड। लैन इजीली आप डिप्लॉय कर सकते हैं। मतलब अगर 2 कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो सिर्फ केबल ही चाहिए। अगर 3 कंप्यूटर हैं तो आपको एक ऐसा हब, एक ऐसी स्विच चाहिए जिसके ऊपर 3 से 4 पोर्ट्स हों, ठीक है ना। तो लो कॉस्ट है। और मजेदार की बात यह है कि लोकल एरिया नेटवर्क के साथ जितने भी यूजर्स कनेक्टेड होंगे वो सारे या तो किसी घर के मेंबर होंगे या किसी ऑफिस के मेंबर होंगे, यानी दे आर ट्रस्टेड यूजर। तो ये लैन है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वैन क्या चीज है? वाइड एरिया नेटवर्क। तो मैंने कहा एक ऐसा नेटवर्क जो आपकी मलकियत नहीं है, जो किसी थर्ड पार्टी की मलकियत है, लेकिन आप उसको रेंट देके उस नेटवर्क को यूज करते हैं। जैसे आप किसी इंटरनेट कंपनी का कनेक्शन लेते हैं, तो इस वक्त आप क्लास पढ़ रहे हैं तो आप वैन के थ्रू मेरे साथ कनेक्टेड हैं। आप में से हर एक बंदे ने किसी न किसी कंपनी से वैन कनेक्शन लिया होगा और उसकी वो फीस पे कर रहा होगा। और जितनी ज्यादा स्पीड वाला कनेक्शन होगा उतने ज्यादा पैसे होंगे। लेकिन तो जब भी कनेक्टिविटी के लिए कोई पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया जाएगा उसको बेसिकली कहते हैं वैन। और वैन जो है ये एक्सट्रीमली लार्ज जियोग्राफिकल एरिया है। और ज्यादातर वैन जो है मतलब ये स्लो स्पीड होता है, 1 Mbps, 4 Mbps, 10, 16, 32 Mbps। जितनी ज्यादा स्पीड का कनेक्शन आप ISP से लेंगे उतना बिल पे करेंगे आप। भाई अगर आपको वैन खुद डिप्लॉय करना पड़े, मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद से कहते हैं जी इस्लामाबाद, पिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, मैं सर जी ये 5 शहरों को कनेक्ट करना चाहता हूँ, अपने नेटवर्क बनाऊंगा। मैं कहूँगा भाई ठीक है भाई, आपके पास तो होंगे इतने पैसे, मेरे पास तो नहीं। इट कॉस्ट अ लॉट, ठीक है। और मजेदार की बात है कि वैन किसी एक बंदे की मलकियत नहीं है, ये पब्लिक बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर है और लोग, कोई भी बंदा यूज कर सकता है। जैसे इंटरनेट का कनेक्शन आप वारिद से लेते हैं या टेलीनॉर से लेते हैं या PTCL से लेते हैं, तो भाई कोई भी बंदा ले सकता है, पब्लिकली अवेलेबल है। यही एक वजह है कि वैन अनट्रस्टेड है, यही एक वजह है कि वैन अनट्रस्टेड है। अच्छा, इस चीज को समझाने के लिए ना मैंने एक क्लास में बड़ी प्यारी एग्जांपल दी और मुझे वो एग्जांपल खुद भी बड़ी मजे की लगी। अरे ऐसे मैंने एग्जांपल शेयर कर दी। तो मैंने कहा देखो, आपके पास ट्रांसपोर्ट 2 है, एक आपकी अपनी गाड़ी है और एक आपके पास बड़ी बस है। तो बिल्कुल आप कहते हैं कि ठीक है ये मेरी प्राइवेट कार है, मैं इसमें गली मोहल्ले में घूमता हूँ, नजदीकी किसी शहर में चला जाता हूँ, लेकिन सर अगर मुझे यहाँ से लाहौर या पिंडी से कराची जाना पड़े तो सर ये मेरे लिए बेरेबल नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक सीट लूंगा और वहां पे चुप करके बैठ जाऊंगा, थोड़ी देर गाने सुनूंगा, थोड़ी देर सो जाऊंगा, थोड़ी देर इधर उधर देखूंगा या मूवी देख लूंगा और मेरा सफर कट जाएगा। लेकिन मैं आपको कहूंगा यार अगर ये बस तुम्हें खरीदनी पड़े तो आप कहें नहीं सर ये बहुत महंगी है, नहीं सर। तो मैं आपको कहूंगा यार बस में जाने से फायदा, आपको सब किराया कम लगता है, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 किराया। तो मैं कहूंगा रिस्क क्या है? आप कहेंगे सर जितने लोग बैठे हुए थे मैं यही डरता रहा कि कोरोना इनसे मुझे ना लग जाए। तो बिल्कुल ये एग्जांपल आप अपने जेब में रखेंगे, आपको लैन और वैन बड़ा अच्छा समझ आता। लेकिन अब मजेदारी की बात है, एक डायग्राम बनाते हैं। तो इस डायग्राम में मैं अब आपको कुछ चीजें दिखाने की, समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखें, ये कंप्यूटर, ये देखें, ये राउटर, ये राउटर से वैन में चलेगी केबल, ये भी राउटर है, ये स्विच है, ये PC है, ये PC। तो जनाब अली
यहां से लेके यहां तक ये एक लैन, और यहां से लेके यहां तक ये एक दूसरा लैन, यहां से लेके यहां तक बेसिकली ये वैन है। ये लैन है, ये लैन 1 और ये लैन 2 है। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो है ना ये अनट्रस्टेड है, और ये मैं आपको बताऊं कि ये लैन जो है ना ये दोनों ट्रस्टेड है। सर ये भी ट्रस्टेड है और ये भी ट्रस्टेड है। अब यहां पे मैं अब आपको एक नया कॉन्सेप्ट देखने जा रहा हूं कि यहां से शुरू होता है एक और नेटवर्क यहां से यहां तक। आपको पता है कि पुराने जमाने में हम, आपने तो शायद देखा या नहीं देखा, लेकिन हम जहांगीर के मकबरे में जाया करते थे या नौरजहां के मकबरे में जाया करते थे। वहां पे हमें बड़ा शौक होता था कि हमें बताया जाता था कि यहाँ पे आए नीचे एक सुरंग है जो यहाँ से पाकिस्तान से सड़कों के नीचे नीचे से इंडिया में जाके निकलती। वो सुरंगें अभी भी बनी हुई, दे आर कॉल्ड टनल्स। तो बेसिकली आपके इस कोर्स के अंदर आगे चल के इंशाल्लाह मेरे ख्याल में ये सेकंड लास्ट या उससे 2 लेक्चर्स पहले मैं ये टॉपिक करवाऊंगा, वो होगा वीपीएन का, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब आप कहेंगे सर जी वीपीएन की जरूरत क्यों पड़ गई? तो मैंने कहा देखें यार, लैन हाई स्पीड था, वैन लो स्पीड था, लेकिन जब जूं जूं वैन के ऊपर काम हुआ, वैन हाई स्पीड हो गया, तो अब कोशिश ये की गई, पहले कंपनीज हमसे क्या करती थी, वायरलेस लगवा लेती थी, वायरलेस नेटवर्क लगवा देती थी, सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन करवा लेती थी। जैसे मेरी कुछ कंपनीज थी, उनका मैपलीफ में मतलब मैपलीफ मेरा एक क्लाइंट था, फिर इसी तरह से मेरा एक क्लाइंट था अल्मोइस टेक्सटाइल में एक मेरा क्लाइंट था। तो ये इनके हेड ऑफिस लाहौर में हुआ करते थे। तो बाद का ऐसा होता था कि हेड ऑफिस से फैक्ट्री 20 किलोमीटर दूर है, 30 किलोमीटर दूर है, तो हेड ऑफिस से फैक्ट्री अगर तो 20, 30, 40, 50 किलोमीटर भी लगा ली, मैंने 53 किलोमीटर तक की कनेक्टिविटी की है, तो वो कहते थे ठीक है जी हम इसके लिए वाईफाई यूज कर लेंगे। ये भी आपके कोर्स के अंदर इससे इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा इसको डिटेल में बताऊं, वाईफाई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके 2 साइट के दरमियान में या हेड ऑफिस और फैक्ट्री के दरमियान में फासला 100 ऑफ किलोमीटर्स हो गया, तो फिर हमारे पास दूसरी ऑप्शन होती थी वीसैट की, सैटेलाइट की। लेकिन अब मसला ये है कि ऑलमोस्ट बहुत सारी जगहों पे कंपनीज के पास इंटरनेट का कनेक्शन आ गया, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन आ गया, लेकिन कंपनियां अभी भी इंटरनेट पे नहीं जा रही। लेकिन कंपनियां कहती हैं अगर हम इंटरनेट के ऊपर जाएंगे तो हमारी ये जो 2 ब्रांचेस के दरमियान में होने वाली कम्युनिकेशन है, ये जब अनट्रस्टेड नेटवर्क से गुजरेगी तो हैक हो सकती है। तो अब कंपनीज क्या करती हैं, यहाँ पे जो राउटर्स लगाती हैं, ये वाले जो राउटर्स हैं, उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि आप उन राउटर्स के ऊपर टनल बना सकते हो। तो ये जो टनल बनेगी ना, ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है कि बेसिकली आप अपने वाइड एरिया नेटवर्क को यूज करते हुए अपनी 2 ब्रांचेस के दरमियान में एक टनल बनाओगे, जिससे यहाँ 2 ब्रांचेस जब आपस में कम्युनिकेट करेंगी तो ऐसे लगेगा जैसे लोकल एरिया नेटवर्क में कम्युनिकेशन हो रही। तो एक हुआ लैन जो टोटली ट्रस्टेड है, एक हो गया वैन जो टोटली अनट्रस्टेड है। लेकिन वैन को यूज करते हुए जब आप अपनी 2 ब्रांचेस को कनेक्ट करना चाहते हो और आप चाहते हो कि वो सिक्योर भी हो कम्युनिकेशन, तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है वो वीपीएन। तो सवाल ये है कि अगर वीपीएन ना हो तो क्या हो? तो जनाब मैंने बोला है कि अगर आप 2 साइट के दरमियान में कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं तो फिर कोई वाईफाई सोल्यूशन डिप्लॉय कर लें। लेकिन अगर आपकी 2 साइटों के दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो फिर सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन करवा लें। तो इंशाल्लाह ये मैं वैन के टॉपिक के अंदर इसको डिस्कस करूंगा कि अभी ज्यादातर काम तो आपका लैन के ऊपर होगा, लेकिन वैन का एक बाकायदा टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं। आपका टेलीफोन कनेक्शन भी वैन के लिए इस्तेमाल हो सकता है, आपका डीएसएल कनेक्शन भी इस्तेमाल हो सकता है, आपका केबल नेटवर्क भी इस्तेमाल हो सकता है, आपका वाईफाई भी वैन कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल हो सकता है, फाइबर ऑप्टिक भी यूज हो सकती है, वीसैट भी यूज हो सकती है।
तो इंशाल्लाह वो बैन के टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा।